World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया और अब इस हादसे की जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही कई तरह के सवाल उठे हैं। लेकिन अब पायलट एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। तो पायलट एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार का जांच रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और पायलटों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पायलट ने क्या कुछ कहा है और पायलट एसोसिएशन की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर क्या गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो मेरे साथ आप पहले स्लाइड में देखेंगे कि पायलट एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले आपके सामने जो पिक्चर है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप एक स्लाइड में देख सकते हैं कि ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे की तस्वीर है। इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई थी। इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे, उनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था और उस शख्स का नाम था रमेश और वो 11A नंबर की सीट पर बैठा था और केवल वही शख्स इस हादसे में जिंदा बचा था, जबकि 241 लोग जो विमान में सवार थे वो मारे गए थे। और इसी के साथ ही ये जो विमान है वो जिस हॉस्टल से टकराया था वहां पर भी अन्य नागरिकों की मौत हुई थी और उसका जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था वो करीब 20 था। यानी कि इस प्लेन हादसे के अंदर कुल 265 से ज्यादा यात्री मारे गए थे। अभी जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्लेन के अंदर की तस्वीर है और ये होता है फ्यूल कंट्रोल और इसी फ्यूल कंट्रोल को लेकर जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है वो इसी फ्यूल कंट्रोल को लेकर सवाल उठाए गए हैं और इसी के साथ ही कट ऑफ की भी रिपोर्ट में बात की गई है। और ये जो है ये रन जहां से प्लेन उड़ान भरता है और इस प्लेन में चंद उड़ान भरने के चंद सेकंड के बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया था। अब चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि पायलट एसोसिएशन ने इस जांच रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा है। तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की और उसके बाद पायलट एसोसिएशन का बयान भी सामने आया और एसोसिएशन ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर पायलटों को अंधेरे में रखते हुए प्रारंभिक रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर की गई, यानी कि मीडिया के साथ ये रिपोर्ट शेयर नहीं की जानी चाहिए थी और ये रिपोर्ट अब जारी हो चुकी है। और इसी के साथ ही हम एक बार फिर इन जांचों में बढ़ती गई गोपनीयता से हैरान हैं। यानी कि पायलट एसोसिएशन ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके की गोपनीय जानकारी बाहर साझा की गई है वो नहीं साझा की जानी चाहिए थी और ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो बिना किसी हस्ताक्षर के सामने आई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पायलट एसोसिएशन क्या कुछ कह रहा है इस मामले में। AALPA ने 10 जुलाई को 2025 के वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल का भी हवाला दिया है। जब पायलट एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए तो इसी के साथ ही उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है। तो अब आपको बताते हैं कि वो दावा क्या था। दरअसल एक आर्टिकल में दावा किया गया था कि इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच के अनजाने में हिलने से ये दुर्घटना हुई। यानी कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो इस दुर्घटना के लिए अनजाने में कही गई बात को बता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में साफ तौर पर कहा गया है कि इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच के अनजाने में हिल जाने से, यानी कि ये जो इंजन फ्यूल कंट्रोल है वो अचानक से हिल गया और उसके बाद प्लेन ने अपना बैलेंस खो दिया और उसके बाद ये इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ। तो अब इस पायलट एसोसिएशन ने अब लगातार इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि इसके बाद कि क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं जब पायलट एसोसिएशन ने इस जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि AAIB की रिपोर्ट कितनी सही और कितनी सटीक है, यानी कि इस रिपोर्ट में क्या तथ्य है और क्या सत्य है।
इस बारे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल जो है वो सबसे बड़ा ये है कि जांच की रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई है। जब ये रिपोर्ट जारी की गई, मीडिया में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, तमाम तरह के इस रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए उसके ऊपर कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं की गई है। इसी के साथ ही जो तीसरा सवाल निकलकर सामने आता है वो ये है कि पायलट की ऑडियो कैसे जारी किए गए। हम आपको यहाँ पर ये याद दिला दें कि AIB की जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर 2 पायलट की बातचीत का जिक्र था और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ये प्लेन क्रैश से चंद सेकंड पहले की बातचीत थी और उस बातचीत को सभी के सामने लाया गया था और उसी बातचीत को लेकर अब पायलट एसोसिएशन ने सवाल उठाए और उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि पायलट की ऑडियो कैसे जारी की गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई, कोई दस्तावेज हस्ताक्षर ही नहीं हुआ तो पायलट की ऑडियो कैसे जारी की गई। इसी के साथ ही अब एक और सवाल उठता है कि रिपोर्ट के बारे में क्या सरकार को जानकारी थी? क्या AAIB ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी और क्या सरकार के जानकारी के बाद ये रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा की गई है? और उसके बाद अब जो आखिरी सवाल उठता है वो ये है कि रिपोर्ट के हादसे के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में जो AAIB की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें हादसे के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है। अब ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल उठ रहे हैं AAIB की रिपोर्ट के बाद, पायलट एसोसिएशन के दावे के बाद। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इस रिपोर्ट के ऊपर सरकार का क्या कुछ कहना है। हम जानते हैं कि सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उनका इस रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, तो वो बयान भी अब आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। भारत में पायलट और क्रू की मेहनत को हम सराहते हैं, वो देश के नागरिक विमानन क्षेत्र की रीढ़ है। ये सब भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान हम आपको बार बार बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उनकी भलाई की भी चिंता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पायलटों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से ये सारा बयान जारी किया गया है। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये कहा है कि हमें पायलट्स पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अभी जो रिपोर्ट आई है वो मात्र प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसकी बुनियाद पर हमें किसी भी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि जांच रिपोर्ट में आखिरकार क्या निकलकर सामने आया, जिसे लेकर ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे की जो AAIB की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या है जिस पर पायलट एसोसिएशन ने अपने सवाल उठाए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि विमान में डाला गया फ्यूल मानक के अनुरूप पाया गया है। यानी कि जो पहले कहा जा रहा था कि विमान के अंदर फ्यूल कम था, फ्यूल सही नहीं था, तो जब जांच हुई इस मामले की तो उसके अंदर निकलकर सामने आया कि जो विमान के अंदर फ्यूल डाला गया था वो बिल्कुल सही था, यानी कि तय मानक के वो अनुरूप था। तो रिपोर्ट में दूसरी बात ये कही गई है कि विमान का फ्यूल अचानक से बंद हो गया था। यानी कि जब विमान ने उड़ान भरी तो कुछ सेकंड के बाद ही विमान का जो फ्यूल है वो बंद हो गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर ये फ्यूल कंट्रोल है, तो विमान ने जैसे उड़ान भरी तो ये फ्यूल कंट्रोल अचानक से स्विच हो गया। इसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही फ्यूल बंद हो गया, जिसके बाद दोनों इंजन के रोटेशन स्पीड यानी कि N1 और N2 में गिरावट आने लगी और ये बहुत तेजी से गिरावट आने लगी। आप ये मान सकते हैं कि जिस रफ्तार से प्लेन ने उड़ान भरी थी, अब वो रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली गई और विमान काफी ऊपर तक पहुंच चुका था। उसके बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्लेन की पावर कम होती चली गई। यानी कि जब फ्यूल बंद हुआ तो प्लेन में अचानक से झटके लगे, उसके बाद उसकी पावर कम होती चली गई। उसके बाद रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि प्लेन तेजी से नीचे आने लगा और लोगों के मन में डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि अब ये जिंदगी का आखिरी लम्हा है और उसके बाद प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो है 2 पायलट की बातचीत की, यानी कि कॉकपिट की रिकॉर्डिंग भी इस जांच रिपोर्ट में सामने आई है। एक पायलट दूसरे पायलट से सवाल करता है कि क्या तुमने फ्यूल बंद कर दिया?
दूसरे पायलट ने इसका जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। कॉकपिट में भी यानी कि भ्रम की स्थिति थी। ये जो फ्यूल कंट्रोल है वो अचानक से बंद हो जाता है और उसके बाद विमान अपना कंट्रोल खो देता है और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 265 से ज्यादा नागरिक अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि अब ये जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसे लेकर पायलट एसोसिएशन ने ही सवाल खड़े किए हैं और उसके बाद भारत सरकार का बयान भी सामने आ चुका है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो सवाल दिखाना चाहती हूं जो इस जांच रिपोर्ट के बाद खड़े हुए हैं। आखिरकार किसने इंजन बंद किया? जब दोनों पायलट्स के हाथ में कंट्रोल नहीं है, दोनों पायलट्स एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने फ्यूल इंजन बंद किया? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो बंद नहीं किया। यानी कि साफ है कि दोनों पायलट्स के हाथ में कंट्रोल ही नहीं था। तो ये इंजन किसने बंद किया? अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर निकलकर सामने आता है कि कट ऑफ मोड में कैसे गया फ्यूल इंजन। यानी कि फ्यूल इंजन भी कट ऑफ मोड में चला गया था और दोनों पायलट साफ इनकार कर रहे हैं कि हमने वो नहीं किया था। जो प्लेन क्रैश से पहले की जो बातचीत सामने आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ये प्लेन, उन्होंने सवाल पूछा पायलट ने दूसरे पायलट से कि क्या आपने फ्यूल इंजन बंद किया? उन्होंने उसका जवाब ना में दिया और इसके बाद ये सवाल उठता है कि कट ऑफ मोड में कैसे ये फ्यूल इंजन पहुंच गया। ये तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस जांच रिपोर्ट के बाद और इसी जांच रिपोर्ट पर अब पायलट एसोसिएशन ने सवाल खड़े किए हैं।